नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे टेरेस गार्डन में। मेरा नाम है शीतल और मेरा नाम है तिजिया और हम तिरोड़ी में रहते हैं। और आज टेरेस गार्डन में ढेर सारा काम भी करने वाले हैं और बहुत सारे हार्वेस्ट करने वाले हैं। अब सर्दियों की सब्जी भी लगी हुई है, फिर लेकिन हम गर्मी की सब्जियां लगाने वाले हैं। तो आइए साथ में करते हैं काम। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे टेरेस गार्डन का ओवरव्यू और यहाँ लगे हुए अभी सर्दियों की सब्जियाँ। साथ में ही हमने पिछले हफ्ते से ही गर्मी की सब्जियाँ लगाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ हमने गोभी और मिर्च के पौधे लगा चुके हैं। ये है गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र और यहाँ पर हमने काफ़ी सब्जियाँ लगा रखी हैं। इस तरह से दोस्तों अभी चल रहा है जनवरी, तो जनवरी के आज 22 तारीख है और आज हम अपने टेरेस गार्डन में बहुत सारा काम करने वाले हैं। जैसे कि अभी हम न्यू पौधे लगाने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम अपने टेरेस गार्डन के उन पौधों को निकाल देंगे जिन पौधों की थोड़ी ग्रोथ रुक चुकी है और हमने जिससे ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले लिए हैं, और इसलिए हम इसे निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे टेरेस गार्डन में उतना स्पेस नहीं है जिसके हम इन पौधों के लिए रुके रहें और फिर हम न्यू पौधे लगाने के लिए लेट हो जाएंगे। इसलिए आज हम ये टमाटर के पौधे निकाल रहे हैं और कुछ बैगन के भी पौधे निकाल देंगे। ये ग्रो बैग मेरे को खाली करना है क्योंकि दूसरा पौधा लगाऊंगी। इसमें का टमाटर का ग्रोथ नहीं है। तो फला है थोड़ा सा, लेकिन अब इसका इंतजार करूंगी तो फिर बाकी गर्मी के पौधे के लिए पीछे हो जाएंगी। तो दोस्तों पौधे उखाड़ना शुरू हो गया है। मम्मी ने ढेर सारे टमाटर के पौधे उखाड़ दिए और इस टमाटर के पौधे में तो ढेर सारे टमाटर लगे हुए हैं। और हमारी जगह कोई दूसरा रहता तो बोलते कि इतने सारे टमाटर लगे अभी नहीं उखाड़ते, लेकिन हमारे घर इसे उखाड़ना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो फिर हमको दूसरी सब्जियाँ भी लगानी है ना, इसलिए हमको इसे उखाड़ना पड़ रहा है। फिर देखिए ग्रो बैग खाली करने के बाद हम इसकी मिट्टी को भी खाली कर रहे हैं क्योंकि जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं और उससे हार्वेस्टिंग ले लेते हैं तो उस मिट्टी का पूरा पोषक वो पौधा ले लेते हैं। इसलिए आप अगर जब भी न्यू पौधा लगाएं तो उसकी मिट्टी को पहले खाली करें, उसको फिर से खाद वाद दें और उसे फिर से रीयूज़ करने के लिए उसे तैयार करें। बहुत लोग पूछते हैं कि आप मिट्टी कैसे बनाते हो, तो आज इस वीडियो में हम आपको मिट्टी हम कैसे बनाते हैं वो भी दिखाएंगे। पूरा चूरा करने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर। और यहाँ मेरी नानी पीस रही है सरसों खली, जिसे हम अभी पौधों पर यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों गार्डन पूरी तरह से फैला हुआ है क्योंकि आज के दिन ढेर सारा काम रहता है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने ग्रो बैग में मिट्टी कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने टेरेस गार्डन से निकले हुए सूखे पत्तियाँ ले लिए हैं। ये है मटर के बेले जिसे हम अभी ग्रो बैग में डाल रहे हैं। डायरेक्ट मिट्टी नहीं डालना है, ग्रो बैग काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है और हम उसको उठाने के लिए भी दिक्कत होती है और पौधे उतनी अच्छे से ग्रो भी नहीं हो पाते। तो अब हम डाल रहे हैं इस पर गीला कचरा, सब्जी भाजी का निकला हुआ। आप गीला कचरा भी इसमें डाल सकते हैं और ढेर सारी सूखी पत्तियाँ भी। इसी तरह से आप ग्रो बैग और गमले किसी में भी इसी तरह से मिट्टी को भरे। डायरेक्ट मिट्टी नहीं भरना है, काफ़ी ज़्यादा वो हैवी हो जाता है और इस तरह से मिट्टी भरने पर ये काफ़ी ज़्यादा हल्के हो जाते हैं और ये नीचे धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहता है। तो ये हमारे पौधे के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे। अब चलाइए मिट्टी बनाते हैं। इसमें क्या है? खाद। तो दोस्तों देखिए अभी हम इससे खाद निकाल रहे हैं। ये है बकरी की लीन का खाद जिसे पूरा पीस लिए हैं इस तरह से। ये पूरा खाद बन गया, पिछले साल का है ये। पूरे 1 साल हो चुके हैं इस खाद को और अभी हम इसे मिट्टी तैयार करने में यूज़ करेंगे। आइए। तो यहाँ हमने मिट्टी को सुखाने रख दिए थे और इस पे सूखा कचरा भी डाल दिए थे। मेरे पास लीम खली नहीं है तो मैं राख मिला दे रही हूँ और उसके बाद ये बकरी की लीन एक खाद है, बस इतना पर्याप्त है इसके लिए। और देखिए इस पे राख और ये खाद हमने मिला दिए हैं और एकदम गद्देदार मिट्टी बनकर तैयार होंगी। और इसमें थोड़ा सा मैं सरसों की खली और ये थोड़ा सरसों खली इसमें हम मिला दे रहे हैं। देखिए दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये तैयार हो चुका है। अब इसे हम ग्रो बैग में डालेंगे। दोस्तों देखिए देखने में ही पता चल रहा है कि मिट्टी कितनी अच्छे से बनी है, बहुत ही गद्देदार, एकदम ही बुरबुरी। इसी तरह से आपको मिट्टी तैयार करनी है।
टमाटर हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। अभी दोस्तों मम्मी ग्रो बैग में मिट्टी भर रहे हैं, तब तक के मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। इसलिए अभी मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। और देखिए हमारे टमाटर कितने सारे हुए हैं और इसी तरह से हमने ढेर सारी हार्वेस्टिंग ली है टमाटर की। ये देखिए दोस्तों मैंने कितने सारे टमाटर हार्वेस्ट करे। चलिए अब चलते उधर तरफ। जैसे दोस्तों हम अभी ढेर सारे टमाटर की हार्वेस्टिंग ले रहे हैं, उसी तरह से हम आगे भी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं। इसलिए हमने गर्मी की स्टार्टिंग अभी से कर दी है। गर्मी की सब्जियां लगाना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं और अभी हमने थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी लगा चुकी है और आज भी हम ढेर सारी सब्जियां लगाने वाले हैं। और देखिए मम्मी यहाँ पर अब बैगन के पौधे उखाड़ने लगे हैं और इससे मैंने ढेर सारे बैगन अभी हार्वेस्ट भी करी हूँ। ये देखिए। चलिए दोस्तों मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी कितने टमाटर हार्वेस्ट करी हूँ। देखिए ढेर सारे टमाटर मैंने आज हार्वेस्ट करी हूँ, बहुत सारे। और इसमें अभी हम मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। इसलिए तो मम्मी इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, इसलिए इसकी मिट्टी को निकाल रहे हैं। इस पे क्या डाल रहे हैं? सरसों खली। देखिए दोस्तों इसके जड़ पे डाल रहे हैं अब सरसों खली और साथ पे खाद। बहुत पुरानी मिट्टी हो गई थी इसलिए हमने आधी मिट्टी निकाल दी है, हम नई मिट्टी डालेंगे। अब इस पे डाल रहे हैं राख। लकड़ी का राख बहुत अच्छा होता है पौधे के लिए। नेचुरल फंगिसाइड होता है, इसमें काफ़ी सारा पोषक तत्व होता है। देखिए दोस्तों अब हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हम बंद गोभी, जिसे पत्ता गोभी कहते हैं। और उसी ग्रो बैग में लगा हुआ है बैगन के बीज, तो उसमें अभी छोटे छोटे पौधे आना शुरू हो गए हैं और इसे हमने हार्वेस्टिंग कर लिया है। और इसका ग्रो बैग खाली हो गया, तो अब इसमें भी देखते हैं क्या लगाते हैं। अब मम्मी हार्वेस्ट करने वाली है बैगन, क्योंकि इस बैगन का भी पौधे की अब हम कटाई छटाई करने वाले हैं। और ये हमारा बैगन का पौधा काफ़ी पुराना हो गया है, बट ये अभी ढेर सारी हार्वेस्टिंग दे रहा है, इसलिए अब इसे सिर्फ हम कटिंग शटिंग करने वाले हैं। इसीलिए कटिंग कर लेते हैं। क्योंकि इसमें फ्लावर है ये, इसीलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। तो मैंने ट्रोलिंग की थी तो ये बढ़िया से निकल जाता है। दोस्तों देखिए हमने सारे बैगन के पौधों की कटिंग शटिंग कर दिए हैं और साथ में इस तरफ भी लगे हुए पौधे थे उनकी भी कटाई शटाई अभी कर रहे हैं। और यहाँ से सारे बैगन की हमने हार्वेस्टिंग कर ली। कुछ बैगन हमने छोड़ दिए जो छोटे थे। तो अगर आपके भी पौधों में ढेर सारे बैगन ले चुके हैं अपने हार्वेस्टिंग और उसकी अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप भी उसकी कटिंग कर दे ताकि वो आने वाले गर्मी में ढेर सारी हार्वेस्टिंग देने के लिए फिर से तैयार हो जाए। और अब मम्मी यहाँ पर कर रहे हैं सेम की हार्वेस्टिंग, तो आज हम सेम भी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। आप देख ही सकते हैं आज हमने कितनी सारी सब्जियाँ हार्वेस्ट करी हैं और इसी तरह से आज हम सेम भी हार्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए सेम, टमाटर, बैगन और बंद गोभी, इतनी सारी सब्जियाँ आज हमने हार्वेस्ट करी है। और अब मम्मी लगा रहे हैं न्यू पौधे। तो दोस्तों अभी मम्मी ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया है। देखिए मम्मी ने यहाँ पर लगा रहे हैं छप्पन कद्दू, जिसे हमने बीज से तैयार किया हुआ था और इसे लगा रहे हैं एक बड़े से टब पे। और अब लगा रही है मम्मी लॉन्ग बीन्स यानी बरबट्टी। इसे हम बड़े वाले ग्रो बैग में लगा रहे हैं। चारों तरफ हमने उंगली से सीध करके उस पर एक एक दाना डाल दिए हैं, क्योंकि कुछ बीजे
ख़राब हो जाते हैं या फिर किसी की ग्रोथ नहीं हो पाती, इसलिए हमने ज़्यादा बीज डाल दिए हैं। शिमला मिर्च का लाना, इसमें देसी मिर्च का ला दिया। अब इसको भी कहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, कहाँ करूँ। इधर मैंने कमाल खुली बढ़ाई है। तो दोस्तों आज का काम तो हमारा हो चुका और आज हमने लगाया है गोभी, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, लॉन्ग बीन्स और 56 कद्दू, और आगे हमने और भी बीज तैयार करने रख दिए हैं, उसे भी हम जल्द ही लगाएंगे। तो दोस्तों आप भी गर्मी की सब्जियां लगाना स्टार्ट कर दे ताकि आप भी गर्मी में ढेर सारी हार्वेस्टिंग ले सकें। और दोस्तों ये है हमारे घर का फ्लावर गार्डन जिसके हमने सारे पौधों की कटिंग वटिंग कर दिए है और मैं कर रही हूँ यहाँ का मेकओवर, तो आपको जल्द ही यहाँ का न्यू लुक देखने मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।